प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख जताया, जिसके लिए उन्होंने कहा, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मिस्टर मोदी, वैक्सीन लगवाएं, काम को टालें नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 50% लोग मास्क नहीं लगाते हैं और जो लोग लगाते हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण में आई कमी को लेकर कहा, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि देश में जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उसमें कमी आई है, लेकिन हमें इसे बढ़ाना होगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा, प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 1,25,00,000 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है और 33 लाख लोगों को दूसरी खुराक भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 7,735 नए मामले सामने आए, 17,668 लोग स्वस्थ हुए और 172 मौतें दर्ज की गईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की विषम परिस्थितियों में पटरी दुकानदारों और पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों की मदद का ऐलान किया था, जिसके लिए यूपी सरकार ने डेटा तैयार कर लिया है और इसके तहत करीब 1 करोड़ लोगों को भरण पोषण भत्ता का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते ही टेस्टिंग बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल टेस्टिंग बैंक की शुरुआत की गई है, जिससे जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको मूवमेंट के लीडर सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 महामारी के चलते एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश कानपुर के शिवराजपुर खीरेश्वर घाट पर दफन किए गए शव नजर आए। कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस भी महामारी घोषित हो सकती है, तो वहीं इसके चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केजीएमयू में बीते 24 घंटों के अंदर ब्लैक फंगस के कारण 6 मौतें हुई, साथ ही लखनऊ में कुल 11 मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सवार ने 2 बाइक लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने अब तक 1,381 मृत्यु प्रमाण दर्ज किए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में केवल 750 मौतें दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर खोला गया है, जिससे लोगों को गाड़ियों में ही वैक्सीन लगाई जा रही है और इस सुविधा से सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से पालन हो रहा है। बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को उनकी बीमार मां की देखभाल करने के लिए कोर्ट से पैरोल दी गई है। हरियाणा के पंचकुला में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर परेड ग्राउंड सेक्टर 5 में स्थापित किया है। बिहार के अररिया जिले के जेडीयू विधायक अश्वमित ऋषि देव की पत्नी मंजुला देवी का अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने के कारण कोरोना से निधन हो गया, जिसके बाद राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, शर्म करो नीतीश कुमार। उत्तराखंड में तौकाते तूफान के कारण जारी लगातार बारिश से सदियों पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, जिसके चलते मई के महीने में फरवरी की ठंड महसूस की जा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश को अपराध बोध के आंसू नहीं, एक उदार हृदय शासक चाहिए जो कर्तव्य निभाए।
कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐलान करते हुए कहा, गोवा में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जिस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त और लॉकडाउन के दौरान विश्व चैंपियन पावर लिफ्टर गौरव गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, जिसके चलते वो रोजाना 1000 लोगों के लिए खुद खाना बनाकर उसे जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके लिए शोभन देवी चैटर्जी ने भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने टीकाकरण अभियान को लेकर कहा, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ 130 करोड़ को वैक्सीन लगाना आसान काम नहीं है, इसलिए अगर दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन आ जाए और सभी को वैक्सीन लग जाए तो ये ऐतिहासिक कदम होगा। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद में डीआरडीओ कोविड अस्पताल के इमरजेंसी मरीजों के लिए अस्थायी 500 बेड की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड से फंडिंग करने को अनुरोध किया है। ताउकाते तूफान के कारण समुद्र में डूबे बार्ज को 4 दिन बीत चुके हैं, जिसमें लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिस दौरान 51 शव बरामद हुए तो वहीं 22 की तलाश अभी भी जारी। कोरोना के घटते मामलों के साथ ही शेयर बाजार में बढ़त देखी जा रही है, जिसके चलते सेंसेक्स में 975 अंक की बढ़त दर्ज की गई तो वहीं निफ्टी में भी 269 अंकों में तेजी देखी गई। वाराणसी में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे, जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग क्रोकोडाइल टीयर्स नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में बहुत ही दुर्लभ पर्शियन लेपर्ड का जोड़ा देखा गया है।